गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट सिचुएशन क्या है नो कांटेक्ट वालों की, जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है और जिन्होंने सेपरेशन में है, जो लोग जो जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है या जिनका होने वाला है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी सिनारियो कौन कौन से हैं कार्ड्स के थ्रू। अब अगर आप चैनल पर मेरे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि उनके तक भी गाइडेंस पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन चल रही है उनकी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट सिचुएशन के बारे में बताइए। एंजल डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिए। दो है, ये नहीं लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी, वन बाय वन कार्ड दीजिए। आर्कएंजल सपोर्ट कीजिए, आर्कएंजल सपोर्ट कीजिए। रुक जाइए, थोड़ा शफलिंग कर लूँ प्लीज़। मेरे एंजल, मेरे डिवाइन मुझे बताइए नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या सिचुएशन है उनकी, मुझे बताइए एंजल। वन बाय वन कार्ड दीजिए। ओके, एक्सपीरियंसिंग, ओके, और द फूल, पॉलिटिक्स, slowing down, वन मोर कार्ड दीजिए। क्या करंट सिचुएशन है मेरे वीवर्स के पर्सन की? नॉथिंगनेस। ठीक है, बॉटम में आया ट्रस्ट और साइलेंस और थंडरबोल्ट। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट, प्लस यहाँ पर आया है गिल्ट। ओके, हारमनी बैलेंस चाहते हैं आपसे, आपके साथ नहीं हारमनी बैलेंस हो पा रहा, परेशान है यहाँ पर, आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, परेशान है यहाँ पर, इनको समझ नहीं आ रहा आपको भूले तो कैसे। सौरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास हैं और हारमनी बैलेंस भी चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ ये इंजॉयमेंट चाहते हैं। बीती बातों में स्टक हुआ पड़ा ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा उदास, तनहा, अकेला। भूलने के लिए इसने नो कांटेक्ट सिचुएशन की थी लेकिन भूल नहीं पा रहा, लेट गो नहीं कर पा रहा, आपको बड़ा परेशान है। इनके दिल का बगीचा उदास है भाई, सूना है आपके बिना। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बताता है, इस पार्टनर ने एक एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, इसको एक बैड एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पर। जो थंडरबोल्ट चला यहाँ पर, थंडरबोल्ट इसने खुद चलाया यहाँ पर। थंडरबोल्ट मीन्स इसने रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया, खुद किया ये सिचुएशन को का जो भी करता धरता ये खुद को मानता है। इसने यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से रिलेशनशिप को एंड किया। इसने यहाँ पर एक, इनको लगता है बहुत बड़ी इन्होंने नादानी की, गलती की, एक मिस्टेक हो गई इनसे, जिसके कारण इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया। इसने यहाँ पर आपके साथ
इनको लगता है अब ये रिलेशनशिप में आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, कभी ये जीत नहीं पाएंगे आपको। सो ये पार्टनर ने एक ऐसा गलत स्टेप उठाया, रॉन्ग स्टेप इसने उठाया है ज़िंदगी में, जिसके कारण जी आज बहुत ज़्यादा थंडरबोल्ट चलने से परेशान है। इसकी ज़िंदगी तहस नहस हुई पड़ी है यहाँ पर। इनको बैड एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। इन्होंने आपके साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं बनाया जैसा इनको बनाना चाहिए था। इसने सही सही मायने में बताऊँ ना, इसने प्यार को प्यार समझा ही नहीं, सही तरीके से प्यार किया ही नहीं। इसको समझ ही नहीं आया प्यार कैसे किया जाना चाहिए। इसने डबल माइंड चलाया यहाँ पर, माइंड गेम्स खेली आपके साथ। आपको इसने ना, कहते हैं ना, टेक ओवर करने की कोशिश की है। इसने आगे से कंट्रोल किया आप पर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली, माइंड गेम्स खेले, मैनिपुलेट किया, चीटिंग किया। आपको अपना ट्रू फेस नहीं दिखाया इसने। इसने हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा फेस दिखाया कि मैं बहुत सच्चा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत अच्छे से इसने आपको पैम्पर किया, आपकी केयर की, लेकिन एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इसने यहाँ पर आपको। ये जानता है मैंने गलत किया यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको लगता है माइंड गेम्स खेलने के कारण रिलेशनशिप एंड हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया, मेरा दिमाग काम का नहीं। इनको अपने आप पर भी डाउट्स है। इनको लगता है मैं साइको हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब पर्सन हूँ। अपने आप को कोसता हुआ ये पर्सन नजर आ रहा है यहाँ पर। स्लोइंग डाउन का कार्ड बताता है। ये पार्टनर यहाँ पर स्टेप लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके जो स्टेप है ना, बहुत स्लो है। ये बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही, अंधेरा ही अंधेरा छाया है। क्योंकि गिल्ट का कार्ड है, गिल्ट में डूबा जा रहा है ये पार्टनर, जो भी आपके साथ किया। थंडरबोल्ट भी है यहाँ पर। सो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा भाई। ये किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं है, फैमिली में है तो फैमिली में भी खुश नहीं है। परेशान है ये, अपनी पास्ट की चीज़ों में स्टक है, परेशान है। सोच रहा है कि कितना मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत कर दिया बहुत ज़्यादा। इनको लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर डाली है। अब मेरी ज़िंदगी में, मैंने कहते ना, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसने, इसको लगता है मेरी ज़िंदगी में क्या होती ना, एक वाइट, हमारे पास एक कैनवस होती है, उस पर ना हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं स्क्रैच डाल देते हैं ना, एक वाइट पेपर पर जो कह लो। तो यहाँ पर इन्होंने ना वैसा ही किया। इतनी, इनको लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्क्रैच, कहते हैं ना उसको पंजाबी में कहते हैं काचा माचा मार दिया। तो ये यहाँ पर इनको लगता है मैंने ज़िंदगी ख़राब कर दी अपनी। अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी मिस्टेक की, इतनी मिस्टेक की, अब उनको मैं कैसे मिटाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे सही करूँ। इनको लगता है मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है, डिसबैलेंस हो चुकी है। मैंने यहाँ पर अपनी गलतियों से, इसने यहाँ पर इनको ऐसा नहीं है, इनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन हो रही है इनको, लेकिन जहाँ पर ये कतई अपने आप को किसी के आगे नहीं झुकते हैं, किसी के आगे नहीं ये मानते कि मैंने गलती की है। तो एक तो गलती करते, दूसरा ये एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन अंदर ही अंदर जे घुट रहा है पर्सन, अंदर ही अंदर जे ना दबा हुआ है। इसके जज्बात इतने इसके ऊपर हैवी हो रहे हैं ना, इसको इतनी परेशानी हो रही है अपने आप के बारे में सोच कर। इनको ऐसा लगता है पता मैं कहाँ पे डिपेंड हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर चुका हूँ, क्या नहीं मैंने किया, कितना मैंने गलत किया है लोगों के साथ, इस रिलेशनशिप में आपके साथ खास करके। सो बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर ये सोच रहा है कि मैंने इस माइंड के चक्कर में, अपने अपने ये दोहरे चेहरे के कारण मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया। यहाँ पर इस स्टेप से मैंने तुम्हारा भी दिल दुखा दिया, लेकिन ये आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। इनको अब ना गिल्ट है यही कि मैंने अपने पार्टनर का भी दिल दुखा दिया। इनको लगता है मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन इनको लगता है काहे की समझदारी मेरी। मैं एक इनको ये भी डाउट है कि मैं इंसान हूँ भी कि नहीं हूँ। इनको लगता है मैं एक शैतान हूँ, मैं ऐसा शैतान हूँ जो अपने ही प्यार को डस लिया मैंने। ऐसी फीलिंग आ रही है, एक रिग्रेट फीलिंग है इनकी, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं यहाँ पर। सो ये चाहते हैं, यहाँ पर चाहते क्या है, अभी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नॉथिंगनेस का कार्ड बताता है जल्द ही जल्द इसको ये, इसमें एक रोशनी की किरण इनको दिखाई देगी। ये गिल्ट से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तो आपका पार्टनर गिल्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है। ये पार्टनर हो सकता है आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हो सकता है आपसे बातचीत करता है था, लेकिन एकदम से साइलेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कभी आता है कभी जाता है, ऑन ऑफ करता है आपके साथ। या तो ये यहाँ पर ऐसा भी होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ ये रन कर जाता है जब भी आप बात करते हो। ऐसा है, कुछ टाइम बात अच्छे से करता, फिर रन कर जाता है। जहाँ ब्रेकअप ही हो गया कुछ लोगों का, पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड ही हो गया। कुछ लोगों ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया यहाँ पर भी इकट्ठे नहीं रहना, लेकिन गलती यहाँ पर आपके पार्टनर की है। इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इनको लगता है अब आप इनकी जो पहले इज्जत देते थे ना इनको, आप अब वो इज्जत नहीं दोगे, अब आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। प्यार तो आप करोगे, न्यू बिगनिंग भी कर लोगे इनके
इनको लगता है ना, इन्होंने अब जो भी रिलेशनशिप बनेगा जरूर, अगर ये चाहें तो रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट भी आपसे कर लेंगे। लेकिन क्या आप इन पर ट्रस्ट का करोगे पहले की तरह? ये मसला है इनका। इनको ऐसा लगता है कि आप इन पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पार्टनर ने आपके साथ बड़ी बुरी तरह से माइंड गेम्स खेले हैं। अब आप इनको चाहते हुए भी इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर ये पार्टनर आपके सामने आकर बोले ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको यकीन नहीं आएगा इस पर्सन पर भाई, कि ये पर्सन भी बदल सकता है। क्योंकि आपको इसने बड़ी बुरी तरह से एक तोड़ कर इसने छोड़ा है, बड़ी बुरी तरह से आपको उस हालात में छोड़ा है जब इस पर्सन को पता है, तब आपको बहुत ज़रूरत थी इसकी। उस हालात में इसने आपको छोड़ा है, ये जानता है कि मैंने क्या किया है। लेकिन जब ये ऐसा कर रहा था ना, तब इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, इसको लगता था मैं जीत गया हूँ यहाँ पर। लेकिन आप साइलेंस है, यहाँ पर अकेला है, अपनी माइंड गेम्स की वजह से ये तनहा हो गया है। अपने स्टेप जो इसने लिए रिलेशनशिप पर रिलेशनशिप में जो भी स्टेप लिए इसी ने लिए बैक स्टेप। अब ये बड़ा परेशान है, उन्हीं मिस्टेक में फंसा हुआ नजर आ रहा है, गिल्ट में भी है। इन रातों की नींद उड़ी है, अपना आप माइंड काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर रोता है, तड़पता है। अब क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सही नहीं है यहाँ पर। लेकिन हार्मनी बैलेंस चाहता है आपके साथ, लेट गो भी कभी कभी करने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं, भूल जाओ इस रिलेशनशिप को, मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया, इस लव रिलेशनशिप को इनको लगता है मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया है, इसलिए ये उदास हैं। इनको लगता है आपको लेट गो कर देना चाहिए, अब जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है भी क्या चीज़ है ऐसी जो तुम्हें मेरे साथ बांधे हुई है, मुझे तुम्हारे साथ बांधे हुए है। पागल हो गया ये सोच सोच के बंदा भाई, ये पूरे दिल से आपसे लेट गो करने की कोशिश कर रहा भाई, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहा आपको। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे भूलूं इसको। भाई ये क्या, एक बंदा मेरी ज़िंदगी में आके मेरी पूरी लाइफ पे इसने कब्जा कर लिया भाई। ये मुझे लगता है यंत्र मंत्र तंत्र में भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर लोगों से मिलता है बहुत ज़्यादा। कि मुझे बताओ भी मैं इस पर्सन को कैसे नहीं भूल पा रहा, क्यों नहीं भूल पा रहा, जबकि मेरा फैसला था रिलेशनशिप में एंड जाने करने का, रिलेशनशिप को छोड़ने का। अब मुझे ही क्यों पेन हो रही है? पेन तो उसको होनी चाहिए ना, मुझे तो पेन नहीं हो रही। और यहाँ पर ये आपको देखता है, आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लगातार आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। इनको लगता है यहाँ पर आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो लाइफ में। इनको लगता है कि जो कुछ होना था थंडरबोल्ट चलना था, मेरे ही दिल पर चलना था, मेरी जिंदगी में चलना था भाई। तो यहाँ पर आप तो मजे में हो, जो ये परेशान है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताते हैं, ये लौटना भी चाहते हैं आपके बाद। दूसरा माइंड इनका सेट कर होता है, कभी कभी इनके मूड स्विंग्स होते हैं। यहाँ पर ये सोचता है कि मैं जाऊं, मनाऊं उसको, मैं फिर से उसका विश्वास जीतूंगा, मैं उससे फिर से इतना प्यार दूंगा, न्यू बिगिनिंग करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। अब मैं उसको अपना प्यार वाला फेस दिखाऊंगा, ट्रू फेस दिखाऊंगा। फिर ये इनको लगता है नहीं यार, वो नहीं मानने वाला, वो नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने ही ऐसा कर दिया उसको, वहां पर मैंने उसको गलत बोला, मैंने वहां पर उसके साथ बुरा किया। हर एक चीज़ अपनी ये यानी कि रियलाइजेशन इनको हो रही है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। सो रियलाइज कर रही है कि मैं यहाँ पर सही करूँगा चीज़ों को, लेकिन सही कैसे कर सकता भाई, अब इतना गलत कर दिया। अब देख लेते हैं इस टैग से एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया। ओके, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल क्यों आया यहाँ पर। ओके, 4 कार्ड लिए मैंने। पॉलिटिक्स क्यों आई यहाँ पर, पॉलिटिक्स क्यों आई यहाँ पर। ऐसा करके गया है। ओके, पॉलिटिक्स क्यों आई, 2 कार्ड हो दीजिए। एंजल, आर्की एंजल सपोर्ट कीजिए, 2 कार्ड दीजिए मुझे। आर्की एंजल आइए जल्दी। ओके, थैंक यू। 1 मोर कार्ड दीजिए, 1 मोर कार्ड और दीजिए पॉलिटिक्स के लिए 1। ओके, थैंक यू। ठीक है, स्लोइंग डाउन क्यों आया है आर्की एंजल, 4 कार्ड दीजिए। 1 2 और दीजिए 2 कार्ड, 2 मोर कार्ड और दीजिए। ओके, और दीजिए 1 कार्ड, थैंक यू। पहला है मैजिशियन। ओके, इन्होंने 5 कार्ड दिए हैं, ठीक है। स्लोइंग डाउन,
नो थिकनेस क्यों आया है यहाँ पर? एम्प्रेस बन बन कर चाहिए, इतने नहीं चाहिए। ओके, थंडरबोल्ट क्यों चला यहाँ पर? इसके लिए काट दीजिए, थंडरबोल्ट के लिए। आर्कएंजल 4 काट दीजिए, ज़्यादा मत दीजिएगा। ओ नहीं, इतने नहीं लेने मैंने यार, 4 काट दीजिएगा आप। थंडरबोल्ट क्यों चला यहाँ पर? थंडरबोल्ट 1 2 डेथ। वेरी गुड, इतना कुछ किया है। ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर? ट्रस्ट क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनाई है। अच्छा जी, ठीक है, बंद काट दीजिए। और ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर? ट्रस्ट दीजिए, क्यों आया यहाँ पर? आर्कएंजल ट्रस्ट क्यों आया है? इतने नहीं लूंगी, 1 कार्ड चाहिए मुझे। ट्रस्ट कैसे ब्रेक किया इसने? थैंक यू। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर? साइलेंस क्यों आया है? मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया है? मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया एंजल? आर्कएंजल मुझे बताइए, मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया यहाँ पर? थैंक यू। द टावर रिवर्स में आया, द टावर। ओके, 4 कार्ड। गिल्ट क्यों आया यहाँ पर? गिल्ट क्यों आया यहाँ पर? टॉप के कार्ड आ रहे हैं भाई इसके लिए तो। गिल्ट क्यों आ रहा भाई? 1 मोर कार्ड और दीजिए। आर्कएंजल 1 मोर कार्ड और दीजिए। थैंक यू। बॉटम में आया है 9 ऑफ कप्स। साइलेंट है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचता है कि आप इनकी विशेष हो, आपको पाना चाहता है, आपकी दुनिया में लौटना चाहता है, आप इनकी दुनिया हो। वेट कर रहा किसी चीज़ की, उदास भी है आपके जाने से, लौटना चाहता है आपके पास। सो यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा किसी चीज़ की, फाइनेंशियली ग्रोथ हो की वेट कर रहा है, या तो ये कहीं सक्सेस होना चाहता है लाइफ में। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बताता है यहाँ पर। ओके, इस पार्टनर ने ना यहाँ पर पास्ट की एनर्जी, ये इसने किसी एक्स पर वर्क किया, आपको छोड़ दिया, यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया। अगर आपके पास ही है तो इसने दूरियां बना दी, और इसने ना न्यू बिगनिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, सो यहाँ पे इसने न्यू बिगनिंग भी की है, किसी और को इसने लव का अपना ऑफर भी किया है। ठीक है, तो मैं रिवर्स में बताती हूँ, लेकिन वहाँ पर ना कुछ चीज़ें सही नहीं रही इसकी। तो यहाँ पर वहाँ पर उस पार्टनर ने ना इनके साथ इनको छोड़ दिया है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इनको छोड़ कर ना आगे कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली, और ये अकेला रह गए, इनको तनहा छोड़ दिया। जा तो जी उनके साथ लीगल मैटर में फंसे हैं, जा तो ये ट्रैवल कर कर लौटना चाहते हैं, आपके पास अब आना चाहते हैं, अदरवाइज ये इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आप समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस इनको हो गया है, उस पर्सन ने इनको एक्सपीरियंस दिया है तगड़े वाला, कि देखो भाई तुम किसी के साथ लॉयल नहीं थे, तो तुम्हें कैसे कोई लॉयल पर्सन मिल सकता है। अब इनको समझ आ चुकी है, जो भी इन्होंने न्यू बिगिनिंग की थी गलत पर्सन के साथ की थी, न्यू शुरुआत की थी। इनको ये भी समझ है कि जो भी इन्होंने किया है, एक गलत स्टेप लिया है इन्होंने, तो अब ये लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, यानी कि आपके और अपने, और अब ये आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा बंदा भाई। ठीक है, सो ये मैं साथ साथ ही बता रही हूँ, इसने बहुत ज़्यादा फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए आपके साथ, रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। यहाँ पर इसने ईगो भी दिखाई है आपको, आप इसको स्टॉक भी करते रहे बहुत ज़्यादा, और अब ये चाहता है यहाँ पर रीबर्थ आपके साथ, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। थंडरबोल्ट इसने ही चलाया था, हालांकि डेथ रिलेशनशिप इसने ही किया था।
अब ये यहाँ पर आपको देखता है कि आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर अब इनको समझ आ चुका है भी मैं ईगो में बैठा रहा तो काम खराब हो जाएगा भाई, अब कोई और आपको ले जाएगा, इनसिक्योर है यहाँ पर। अब ये पार्टनर आपको चेज करता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसको चाहिए रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। थंडरबोल्ट के कारण ये परेशान है, अब ये दूरियों दूर रहना नहीं चाहता, इसकी जिंदगी में तहस नहस हुई पड़ी है जिंदगी भाई, ठीक है, ये इधर था। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं द फूल क्यों आया है यहाँ पर। फूल का कार्ड ये यहाँ पर, ये आपको कोई प्रपोजल देने से डरता है, इनको लगता है क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। जहाँ आपने इनको कोई प्रपोजल दिया इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये यहाँ पर रन कर जाता है जब भी आप इनको कमिटमेंट की बात करते हो, लेकिन प्यार ही आपसे करता है। सो लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इन्होंने पेशेंस रखे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या तो यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन भी है यहाँ पर, ठीक है। सो इन जिनके कारण जी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। अब देख लेते हैं इसको ऐसे कर इनको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ये बीमार हो सकते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आपका प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, इनको कन्फ्यूजन में बैठे हैं क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया जिसके कारण अब आप इनको अपना प्यार जाहिर नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा पर्सन भाई। अब देख लेते हैं यहाँ पर ट्रस्ट क्यों आया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है, किसी और को प्यार के लिए चूज किया आपके ऊपर, वहां पर ये स्टक हो गया, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको बड़ी बड़ी बुरी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको हराया था, आपको स्टक रखा था। तो यहाँ पर ये जीते थे, आपसे फाइट की थी, आर्गूमेंट किए थे, तो थर्ड पार्टी ने वही सब कुछ इनके साथ किया है। ये हार गए हैं, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, अब आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है, अब आप खामोश हो। इनको लगता है अब आप इनको वो रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं दोगे, फेयर है इनको लगता है आप कुछ सच्चाइयाँ इनसे छुपा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, ऐसा भी इनको फील होता है यहाँ पर, ठीक है। सो इनको लगता है आप इनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, या तो ऐसा भी हो सकता है, अदरवाइज इनको लगता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, अब आप इनको जिंदगी में एंट्री नहीं दोगे, वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे। पॉलिटिक्स क्यों खेली इस पार्टनर ने, आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर ये पार्टनर आपके पैसा देखकर आपके पास आया था, लेकिन यहाँ पर जब ये आपके पास आया तब इनको आपने एक मदरली नेचर की देख करना आपका ये पागल हो गया, इसको समझ आ गया, इसको ऐसा लगा कि ये पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटीज है, इतना अच्छा पर्सन है। तो यहाँ पर ये आपके डे ड्रीम भी करता हूँ मुझे नजर आ रहा पास्ट में। तो लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी ये ना, यहाँ पर इनके पास कोई ऑफर मिली इनको किसी और की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया, आपको बेटिंग मोड में रख दिया, आपसे बातचीत कम कर दी, और ये किसी पास्ट के एक्स पर रिलेशनशिप पर वर्क करने निकल गए। हालांकि ये इनका एक्स था, तो ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करने लगे आपके रहते हुए, और सडनली रन कर गए आपकी ज़िंदगी से। ये इन्होंने पॉलिटिक्स खेली है यहाँ पर, ठीक है, आपको छोड़ गई है, धीरे धीरे करके छोड़ा इसने, पहले बातचीत कम कर दी, फिर धीरे धीरे करके जब आपसे बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये भाई किसी से तो कर रहा है, ये अपने एक्स पर वर्क कर रहा था भाई, किसी और रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा था। क्यों गया था वहां पर, पैसा देखकर, मनी देखकर। ये ग्रीडी है, ये लालची किस्म का इंसान था। अब ये सडनली एक्शन लेना चाहता, आपके पास आना चाहता, लौटना चाहता, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता, इस पर वर्क करना चाहता, और ये इसको पता है कि आप इनकी आज भी वेट कर रहे हो। सो यहाँ पर आज भी ये आपके डे ड्रीम देख रहा है। अब ये यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ऑफर इनके पास छोटी है लेकिन लौटेंगे जरूर। आपसे यंग है, ये कहीं दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स खेल के गए हैं ना, उसके कारण थोड़ा परेशान है ये पार्टनर, वर्क में बिजी रहने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी यादों से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। सो ये एनर्जी है। साइलेंस क्यों आया है यहाँ पर, साइलेंस का कार्ड बताता है ये पार्टनर यहाँ पर ना, ठीक है भी, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा हो सकता है कुछ लोगों का पर्सन, जो बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया इस पार्टनर ने, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए डिप्रेशन में गए हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस किए हो, पूरी पूरी रात आप सोए नहीं हो, फिर आपको पता चला यहाँ पर थर्ड पार्टी है कोई, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट कर रहा, तो यहाँ पर आपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना बंद कर दिया, अब आप यहाँ पर इनसे प्यार जताना आपने बंद कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये यहाँ आपका कार्मिक साइकिल खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब न्यू चैप्टर आपका ओपन होगा, न्यू साइकिल ओपन होगा, इसमें ये पार्टनर रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेगा। सो यहाँ पर अगर दो लोगों में स्टक है तो ये एक को छोड़ के आएगा, और छोड़ना चाहता है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी ना स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा, डिप्रेशन में है ये, इनको समझ नहीं आ रहा मैं किसको चूज करूँ, किसको रखूँ और किसको छोड़ूं यहाँ पर। लेकिन ये मिस आपको करता है, प्यार आपसे करता है, ये आपको चूज करेगा, और यहाँ पर ये अभी कंफ्यूजन में है भाई, दो लोगों में, दो सिचुएशन में स्टक है, ये देखिए फंसा हुआ है।
वर्क में भी हो सकता है ये रिकंसिलेशन, लेकिन आपके साथ करना चाहता है, मिलना चाहता है, जहाँ घूमते थे वहाँ जाना चाहता है, लेकिन दिल के जज़्बात हैं इन पर बहुत ज़्यादा हैवी हुए हुए हैं। इनको लगता है अभी के अभी ये लौट कर आपके पास आ जाएँ। यहाँ पर एज डिफरेंट भी हो सकती है आपकी। ये आपको घर भी देना चाहता है, कुछ लोगों को ये घर खरीद कर देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है कुछ ये। सो ये एनर्जी है इनकी। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर ये स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया, ठीक है। इस पार्टनर की फैमिली ग्रिडी है, ठीक है, लालची है, पैसे वाले लोगों को पसंद करती हैं, पैसा ही इनकी ज़िंदगी में इनकी ज़िंदगी में अहमियत है देते हैं ये लोग। ये भी पर्सन जैसे फैमिली है वैसा ये भी पर्सन है यहाँ पर। सो फैमिली ने इनको बोला यहाँ पर भाई तुमको इससे शादी नहीं करनी, इस ये पर्सन के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में आ गए, बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा विचारा और उसके बाद आपके साथ फीलिंग्स जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। भाई आपको कप ही नहीं देने दिया इसने, क्योंकि इनको लगा ये कोई अदर चॉइसेस को चूज़ करेंगे भी, उनको देखेंगे भी, क्योंकि फैमिली ने यहाँ पर इनको मना कर दिया। तो ये यहाँ पर एक्शन ले लिया इन्होंने और यहाँ पर मजिशियन के रूप में आ गए भाई। तो यहाँ पर मजिशियन के रूप में आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया और एक्शन ले लिया। यहाँ पर चले गए, आगे बढ़ गए और आप इनके साथ जस्टिस की वेट कर रहे हो, ठीक है। अभी तक आप वेट करते रहे हो, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आया इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, इसने आपको मैनिपुलेट क्यों किया, चीटिंग क्यों की, धोखा क्यों दिया। ये कुछ भी नहीं आपको बता के गया, कुछ भी बताकर नहीं गई। आप बता देती हूँ आप क्या चाहता है। ये स्लोइंग डाउन का कार्ड, स्लोइंग डाउन का कार्ड ये बताता है कि ये पार्टनर यहाँ पर ना अब मैनिफेस्ट कर रहा, आपको चीज़ों को सही करना चाहता, मजिशियन के रूप में है। तो यहाँ पर ये चाहता है आपकी आंखों पर पट्टी बांधना, देखिए ये चाहता है आंखों पर पट्टी बांधना, आपको कंफ्यूजन में रखना चाहता है ये। आप क्यों क्यों ये मैजिक भी कर सकता है आप पर ये भाई, क्योंकि यहाँ पर इसको आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। इसको हैप्पी मैरिड लाइफ क्यों दिख रही है, आपके पास पेंटिकल पेंटिकल दिख रहे हैं, इसको पैसे ही पैसा दिख रहा। इनको लगता है भाई अब आप बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हो, जा तो आप फेमस हो गए भाई। इनको लगता है भाई अब ये कप आपको देना है, भाई कैसे दूँ, अब इनकी ज़िंदगी में एंट्री करना कैसे करूँ। शातिर दिमाग है इसका, ये चाहता है यहाँ पर अब आपको कप दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इनको डर है कि कहीं आप अपने किसी और को ना प्यार दो, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने इमोशनल, अपने जज्बात, फीलिंग, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अब आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप पीछे हट चुके हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर जैसे ही आप पीछे हटे हो ना, ये बेकरार हुआ पड़ा है, कब एक्शन ले, सडनली एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है। सो ये पार्टनर आपको जस्टिस देने के लिए लौट रहा है। सो आपने इसको रखना है ज़िंदगी में या नहीं, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मोमेंट टू मोमेंट मीन्स ओके। अब ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, कार्ड रिवर्स में आया मेरे पास। तो यहाँ पर ये ट्रैवल कर कर लौट रहा है। अगर इसने आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है तो अनब्लॉक करेगा, क्योंकि इसको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। अब इसको विक्ट्री दिख रही है, अब इसका ये जज्बात इमोशनल भी है, ये पार्टनर आपके लिए ऐसा भी है यहाँ पर। तो विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपको जीतना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, चीज़ों को सही करना चाहता है, अब अपनी ट्रू साइड आपको दिखाना चाहता है। अब ये और जगलिंग नहीं करना चाहता ज़िंदगी में। इनको लगता है आपसे जुदा होकर मुसीबतों से गिर गया ये पर्सन जब से इसने आपके साथ ब्रेकअप किया है। अब ये यहाँ पर इनको लगता है आप इनकी ज़िंदगी हो, आप जब से आए हो इनकी ज़िंदगी में तब से अच्छा होना शुरू हो जाता है इनकी ज़िंदगी में। जब आप चले जाते हो तो ये पर्सन मुसीबतों से गिर जाता है। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपके पास आना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोता भी है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर ये मूवमेंट टू मूवमेंट कदम बढ़ाना चाहता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। अब जो कोई रिस्क नहीं कर लेना चाहता, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता, आपको परेशानी में नहीं कर धकेलना चाहता। ये चाहता है अब क्लियर कट कोई बातें हो, जो भी हो आप दोनों के बीच क्लियर कट हो। नो थिंगनेस क्यों आया है, नो थिंगनेस, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। देखिए पास्ट में इसको अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था, इसको लगता था इस रिलेशनशिप में कोई होप ही नहीं है, आपके साथ इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हो या ये पार्टनर आपको छोड़ सकता है। इनको ये यकीन ही नहीं, पहली बात तो इनको यही नहीं पता था ये रिलेशनशिप है क्या है, ठीक है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था आगे तक आपके साथ जाने का। अब कि हाँ में हाँ मिलाते रहते थे और एक दिन क्या हुआ, रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन कर कर भाग गए। यहाँ पर इन्होंने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग करने की बहुत कोशिश की। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हो सकते हैं, वन चाइल्ड, तो इसने बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग करने की खुद से कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ पर ये बहुत स्लो रहा है, एनर्जी इसकी ऐसी रही है। ये यहाँ पर हालांकि इसके पास पेंटिकल था, ऑफर थी, दे सकता था, लेकिन इसने दी नहीं आपको, ठीक है। ये जब चाहे न्यू बिगिनिंग कर सकता था लेकिन दी नहीं इन्होंने आपको ऑफर, न्यू बिगिनिंग नहीं की, न्यू शुरुआत नहीं की। यहाँ पर इनको पता था कि ये जो बोलेगा ना,
अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गया ना तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन ये इसने ये खुशियाँ आपको दी नहीं है। आपने खुद पर वर्क किया बहुत ज़्यादा, आप आगे बढ़े हो, आप एम्प्रेस के रूप में निकले हो, आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की। तो आपकी बताती हूँ ये पार्टनर क्या चाहता है। इनको लगता है आप रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, अब आपको इस पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है अब आप इनको ऑफ़र नहीं दोगे। अब आप ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वो अहमियत नहीं रखता जो पास्ट में रखता था, ठीक है? इनको लगता है यहाँ पे आप खुश हो इनके बिना, अब आप इनकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहे हो, आप कन्फ्यूज़न में हो, अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, विचार करने लगे हो, हर चीज़ को सोच समझ के करते हो। अब इनको लगता है आप यहाँ पर एम्प्रेस के रूप में हो, आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की है, यहाँ पर आपकी नई शुरुआत हो चुकी, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ चुके हो, यहाँ पर आप आपको यूनिवर्स खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा है। अब आपको इस पार्टनर की कमी महसूस नहीं हो रही। अब इनको ऐसा फ़ील होता है यहाँ पर। देख लेते हैं गिल्ट क्यों आया है यहाँ पर। सो गिल्ट का कार्ड ये बताता है यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर ना, देखिए आप दोनों ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये पार्टनर आपके बहुत क्लोज रहा है, फिजिकल भी हुआ यहाँ पर। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, बॉन्ड बहुत बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये रन कर गया, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। सो आप इनसे कमिटमेंट मांगते रहे हो, इसलिए इसने मेरे को लगता है यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर ये इस कार्ड को मैं लूँगी यहाँ साथ में। यस, इसने ना आपको छोड़ दिया है यहाँ पर। अब ये फीलिंग लॉस में है और यहाँ पर ये क्लियर कट कोई एक्शन लेना चाहता है। जजमेंट है ये यूनिवर्स का। पास्ट में आप चाहते थे, आप फीलिंग लॉस में थे, आपको इन्होंने जब कमिटमेंट नहीं दिया तो आप इनसे मांग रहे थे, आपको ये चला गया, रन कर गया। आपको इनके जाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। आप इनसे बार बार क्लियर कट एक्शन की वेट कर रहे थे। आप आगे बढ़े, ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की। तो यहाँ पर अब ये पार्टनर ना फीलिंग लॉस में है। देखिए अब उदास है, इनको अब कमी आपकी महसूस हो रही है। अब इनको लगता है कि क्यों नहीं मैंने उस टाइम कमिटमेंट दिया, मुझे देना चाहिए था, तो आज मेरा प्यार भी मेरी ज़िंदगी में होता। तो यहाँ पर जजमेंट है ये यूनिवर्स का। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, आपके साथ कितना गलत किया। सो गाइस ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है मिक्स एनर्जी है। ग्रीडी भी रहा है, लालची भी रहा है थोड़ा सा, तो लेकिन प्यार भी करता है। आपने बड़ा सोच समझ कर इसको अपनी ज़िंदगी में रखना है। ऐसा क्या गारंटी है कि कल को आपसे बेटर इनको कोई मिल गया तो उनके साथ ये निकल पड़ेंगे। तो जरा सोच के आपने इसके लिए कोई एक्शन लेना है, ठीक है। मैंने सारी एक एक कार्ड क्लैरिफाई करके आपको बता दिया है। इसका माइंड पन रीड करने की पूरी कोशिश की है। अब मैं चेक करूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस टैग से इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 24/7 आपके बारे में सोचता है, माइंड में क्या सोचता है ये 24/7। इनको लगता है इन्होंने आपको खो दिया है, आप चले गए हो इनको छोड़कर, आप जा रहे हो इनको छोड़कर। मेंटली ब्लॉकेज में है ये पार्टनर। तो यहाँ पर ये आपको सामने से देखता है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है, अपने बारे में सोचता है हमेशा। आपके बारे में इसने सोचा नहीं है। इनको अब समझ आ रहा है कि हमेशा मैंने अपने बारे में सोचा, अपना नफा नुकसान सोचा और मेरा पर्सन मेरी जिंदगी से रन कर गया, चला गया। इनको लगता है मेरी सारी विशेष जो अनकम्प्लीट रहेगी। अब ये पार्टनर अब लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। ये फीलिंग लॉस में है भाई। इस पर स्पेल भी हो सकता है भाई, इसका माइंड वॉश किया गया हो। तो यहाँ पर ये पार्टनर लौटना चाहता है, विद कमिटमेंट के लिए लौटना चाहता है यहाँ पर। ये आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। आप इनकी यादों में रहते हो और ये पार्टनर भी आपकी यादों में रहता है। किसी किसी का पर्सन यहाँ पर अरबिक कंट्री में हो सकता है ये। सो आपसे दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। जिनका पार्टनर उनके पास है जो वो भी यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जहाँ पर सिनेरियो ये है, किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ थर्ड पार्टी में ये स्टक है। या तो ये मैरिड है या किसी से प्यार में पड़ गया है यहाँ पर। सो या तो इसने किसी के साथ मैरिज का वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, या तो इसने मैरिज कर लिया। इसलिए यहाँ पर ये आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। लेकिन ये यहाँ वहाँ से निकलेगा पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लानिंग कर और सडनली इनकी तरफ से एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। मैरिज का एक्शन होगा, ये आपसे मैरिज करना चाहता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। देखिए वही कार्ड आ रहा है। ये पार्टनर को आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत मिस कर रहा है ये इसका ना खुद पर कंट्रोल नहीं है। इनका जी चाहता है ना सडनली लौट कर भाग कर आपके पास आ जाए जितनी जल्दी हो सके। तो ये क्लियर कट यहाँ पर एक्शन लेगा। ये लौट सकता है आपकी तरफ, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ इसके लौटने की है, ये खुद आ सकता है आपके पास। किसके लिए आ रहा है, ये मैरिज कमिटमेंट देने के लिए आपको लौट रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं क्यों लौट रहा है। क्योंकि आपने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है। अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इनकी वेट कर रहे हो। अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, इसलिए ये लौटना चाहते हैं। एक्शन क्या होगा। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट,
ये खुशियाँ चाहते हैं, ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। ये इनकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ मिसिंग है, इनकी ज़िंदगी में लाइफ में ना इनको ऐसा लगता है जब से आप गए हो ना खुश नहीं है ये यहाँ पर आपके साथ जैसा बॉन्ड महसूस करते हैं ना कहीं पर भी इनको वो महसूस नहीं हुआ। वो प्यार, वो लव, केयर किसी ने इतनी इनकी केयर नहीं की जितना आपने किया है। तो ये यहाँ पर लौटना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स। देखिए सो यहाँ पर ये पार्टनर आपको छोड़ना तो कतई नहीं चाहता, ठीक है, विशेष कंप्लीट करना चाहता है। देखिए पैसे के लिए ये रन कर कर भागा था, ठीक है, आपके घर के पास ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर। और यहाँ पर जी आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। और कुछ लोगों का ये जो पार्टनर है ना, पर्सन है ना, ये यहाँ पर मैरिज के फैमिली के कारण स्टक था, हो सकता है ये मैरिड हो। तो यहाँ पर ये पार्टनर क्या सिचुएशन है, इसका क्या सीन है, ये फीलिंग लॉस में है। क्यों भाई, ये सोच रहा है किसकी तरफ बढ़ा जाए, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये भी एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलेगा, आपके पास लौटेगा, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। जो मैरिड लोग को डील कर रहे हैं ना, पर्सन को डील कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ ये लौटेगा आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहता है ये। दूसरा यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, यहाँ पर जिनका पार्टनर इनके घर के पास रहता है, ये आपके घर अपनी मैरिज को अपनी फैमिली को भेज सकता है, सॉरी, इनकी फैमिली आ सकती है, मदर आ सकती है, फादर आ सकते हैं आपके पास रिश्ता लेकर, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ना हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ चुका, जितना आपने मेडिटेशन किया ना उस कारण ये बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा, परेशान है। सो ये सडनली कोई एक्शन लेगा, क्या लेगा, ये यहाँ पर इन्होंने सोच लिया है यहाँ पर, अब इनको फीलिंग लॉस में नहीं रहना, अब आपके पास लौटना है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये पर्सन क्यों आना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है आपको, आपकी तरफ आपकी चाहने वाले बहुत हैं भाई। इनके माइंड में रहता है कहीं आप किसी और के पास ना चले जाओ, और आप, इनको लगता है यहाँ पर इनकी विश अनकम्प्लीट ना रह जाए, ये आप इनकी विश को आपको पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार हो सकते हैं, आपके फैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, जिसके कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। आप एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, इनको लगता है कोई आपको शी ना ले इनसे, इसलिए ये कन्फ्यूजन में है। और इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, इसलिए ये लौटना चाहते हैं। आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, मसला ये है। तो ये सामने से देख रहा है आपको, जहाँ पर भी स्टक था, कंफ्यूजन में था, वहाँ से निकलेगा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा था तो रास्ता मिलेगा इसको, ठीक है, आपकी तरफ पहुँचने का, बिकॉज यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता ढूंढ रहे थे, रास्ता इनको मिल चुका है। अब ये जस्टिस के लिए कभी भी लौट सकते हैं, अपना विद कमिटमेंट लेकर आएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं। सो यहाँ पर सारे फेयर इनके ख़त्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। और यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हर्मिट मूड पर हो, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी रही है, ये पास्ट में रहा है, तो यहाँ पर ये अब आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने के लिए रेडी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर सोचा है, समझा है, डिसीजन लिया है कि भाई मुझे उसके साथ फैमिली बनानी चाहिए और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करने जा रहे हैं। और अगर इनको कोई कंट्रोल करता था तो ये उनके कंट्रोल में अब नहीं रहेंगे, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न सब खत्म करेंगे। और यहाँ पर अगर मदर का इशू आ गया, मदर जी भी आ गई यहाँ पर, माता श्री, तो यहाँ पर ये माता श्री से अंगेस्ट जाकर आपको प्रपोजल देंगे, लव का कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। इनको अब किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं रहना, ठीक है। और यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। अब कोई आ जाए, आप चाहे दुनिया रोके, ज़माना रोके, लेकिन ये पार्टनर को एक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप बताइए, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहते हो यूनिवर्स, मुझे बताइए। ओके, फीलिंग लॉस, आपको खोने का डर सता रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वीन है यहाँ पर, ठीक है, नहीं, ऐसा भी है, जब पहला सिनारियो बता देती हूँ। आपको खोने का डर सता रहा है क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहता है, ठीक है। हर्मिट मोड पे अभी उदास है, लेकिन बहुत जल्दी आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा। और देख लेते हैं, अगर यहाँ पर मदर का इश्यू है तो ये लौट नहीं पा रहा था, तो ये यहाँ पर ये बहुत तले और दबना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। और 8 ऑफ पेंटिकल आई यहाँ पर। सो अब इसको कोई लालच नहीं है आपसे, कोई लालच नहीं है भाई, अब ट्रू है ये, लॉन्ग डिस्टेंस है,
और सडनली एक्शन इसकी तरफ हो सकता है। ये घर आएगा आपको प्रपोजल देने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, पैसा इकट्ठा कर लिया इसने आपसे शादी करने के लिए, अब रिलेशनशिप को बनाना चाहता है और ये जानता है आप इनकी वेट कर रहे हो। और यहाँ पर अभी ये साइलेंट है और लेकिन बहुत जल्द क्लियर कट एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? ये सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगा और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। और जहाँ पर अगर इनको कोई कंट्रोल करता है, किंग कंट्रोल करता है, यहाँ पर फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, उनके साथ फाइट आर्गूमेंट करेगा, झगड़े करेगा और न्यू बिगिनिंग तो पक्की है आपके साथ। और यहाँ पर जो स्टक है आप पर और इसलिए आपको ये सॉलिड ऑफर दे रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी क्योंकि यहाँ पर जस्टिस होने वाला है और लौट रहा है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ऑफर लेकर आ रहा है शादी का। ओके, मैरिज का ऑफर लेकर आ रहा है, ये कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल कर आ रहा है भाई। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परी डिवाइन टैरो का हिस्सा बन जाइए जल्द से जल्द। मेरा न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं उस पर भी, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकूं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन कब तक लौट कर आएंगे। मैं ये देख लेती हूँ। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए ये पार्टनर कोई कब तक लौटेगा मेरे व्यूवर्स के पास। स्ट्रॉन्ग साइन बताइए, कोई स्ट्रॉन्ग नंबर बताइए, ठीक है। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए, एंजल बार बार मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे नहीं लूँगी, 1 कार्ड दीजिए स्ट्रांगली। ओके, किंग है, ओके थैंक यू। नंबर 2 है यहाँ पर, नंबर 5 है, और दीजिए स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए आर के एंजल जी। 4 नंबर भी आ गया यहाँ पर। ओके, नंबर 2 है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नंबर 9 भी निकल के आया है। सेवन नंबर है, एट, फोर, 8 की एनर्जी है। 7 2 स्ट्रॉन्गली नंबर है यहाँ पर। 2 की एनर्जी है भाई, ठीक है। स्ट्रॉन्गली 2 नंबर लूंगी मैं। और यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, ओके। 7 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 9 नंबर है, ठीक है। 2 4 5 7 8, ठीक है। कुछ मिनट 9 भी है यहाँ पर, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे हो सकते हैं। ये पार्टनर आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। जो चांसेस ये हैं, ये लौट सकता है आपको आपके पास। अगर यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ये पार्टनर है आपसे, तो सडनली आपको ये कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है कि मैं लौट आया हूँ। इसके लौटने की एनर्जी है भाई। 2 4 5 7 8, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे कुछ डे हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये सडनली कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा कि मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास, कि मिलने आ जाओ। ओके बाय, लव यू, फिर मिलूंगी, बाय बाय।